स्टूडेंट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूट की जानिब से 78वें यूम आज़ादी के मौके पर तालिब इल्मों के लिए MCQ टेस्ट, डिबेट, ऐसे क्विज कंपटीशन, ये सारे कुछ रखे गए, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हारून रशीद, परवेज इंजीनियर, जकिया शहनाज जो भैरव गंगोली कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, सरफुद्दीन सर, इसराफिल मास्टर, ये सारे लोग इस तकरीब में शिरकत किए और स्टूडेंट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूट के टीचर्स और मैनेजमेंट की सराहना की कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद किया। आपको बता दें, स्टूडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट कमटी आबादी की एक उभरता हुआ इंस्टीट्यूट है जो क्लास 10 और 12 के बच्चों को, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मिनिमम फीस विथ क्वालिटीफुल एजुकेशंस, जिसको लेकर के हर साल 15 अगस्त के दिन सालाना प्रोग्राम और MCQ टेस्ट, डिबेट, ऐसे राइटिंग, क्विज कंपटीशन करवाए जाते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। इस तकरीब के दौरान इंस्टीट्यूट के 7 कामयाब स्टूडेंट्स को, जिन्होंने क्लास 12 में नुमाया नंबर हासिल किया है, उन्हें फेलिसिटेट किया गया, उन्हें उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पे मेहमानान ने भी इंस्टीट्यूट के तमाम असातिज़ा की हौसला अफजाई की और नए ख्वाहिशात से भी नवाजा। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में कि इस मौके पे मौजूद मेहमानान स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स एकेडमी इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने हमसे बातें करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, पहला तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा लगता है देख करके कि हम लोग जब क्वालिफाई किए और आज के दिन में कम्युनिटी में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि खुद दिल से अच्छा लगता है। ये बच्चे लोग का मेहनत की वजह से इस लेवल पे आए हैं, ठीक है, और आगे भी बढ़ना है इनको, यही रुकना नहीं है। और जो इंस्टीट्यूट जो इन्होंने बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको बारीकी से देखा, जो मेहनत करते हैं ये लोग, और जिसमें गरीब से गरीब बच्चे लोग इसमें पढ़ करके अपने कैरियर को आगे ले जाते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना, मैंने कि उसको बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ये जो काम कर जो एजुकेशन देते हैं वो दिल के अंदर से एजुकेशन देते हैं। ना इनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, ना ये बिजनेस मोटिव लेके चलते हैं, ना कोई इनको मोटिव, एक ही मोटिव रहता है कि बच्चे को डेवलप करना है, ठीक है। यही इनका की स्किल है, ठीक। मेहनत करें, जितना मेहनत करेंगे उतने तरक्की होगी, और अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने फैमिली के लिए मेहनत करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करेंगे, आप बढ़ेंगे, आने वाली जनरेशन आगे बढ़ेगी। मेरे हारून रशीद है मेरा नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड है, बिजनेस करते हैं, इंडिया में करते हैं, बाहर में भी करते हैं, ठीक है, बस है। बच्चे, ये इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा चलता है, खास उसमें पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं बहुत ही लगन। देखिए, टीचर कुछ लोग बाई प्रोफेशन होते हैं, कुछ लोग बाई चॉइस होते हैं, और कुछ लोग बाई मजबूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ जो भी लोग हैं वो बाई प्रोफेशन है और बहुत ही लगन से पढ़ाते हैं। ये इनके अंदर अच्छाई देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, फीस मिल रहा है या क्या मिल रहा है। बच्चों की तरक्की के लिए हमेशा ये फिक्रमंद है, ये सबसे अच्छी चीज। ये तो बहुत अच्छी बात है, तालीम जो है कमेटी में बढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत जो है जो रिसेंट जो डिमांड्स हैं सोसाइटी के, उसके ऊपर भी ख्याल रखना है कि क्या बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वक्त के साथ बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को सिर्फ MA BA और ये ना कराएं, उसके साथ देखें कि स्किल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। अब हमें अपने बच्चों को भी ध्यान देने पड़ेगा। ये सब लोग जो जाकर WBCS और IAS बन जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। जॉब्स मतलब कम होते जा रहे हैं, तो हमें दूसरे रास्ते को भी तलाश करनी चाहिए और उसी हिसाब से कोचिंग भी चलने चाहिए। जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और ये जो प्रोग्राम उन्होंने 2 दिन से किया है वो एक्चुअली कॉम्पिटिटिवनेस इनबिल्ट कर रहा है स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन देख के तो ये लग ही रहा है कि स्टूडेंट्स में ये इनकलकेट हो रहा है बहुत अच्छी तरीक़ा से। ऐसे स्टूडेंट्स को एक्चुअली अपने जो एक बाउंड्री लाइन है ना, उससे निकल कर आगे बढ़ने का मौका ये इंस्टीट्यूट दे रहा है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और आज भी हम लोगों ने देखा कि कई स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंस लेवल लो था, लेकिन वो लोग फिर भी स्टेज पे आए। तो मैं देख सकती हूँ कि आहिस्ते धीरे इस इंस्टीट्यूट के थ्रू भी उस टाइप के जो स्टूडेंट्स है वो लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम जाकिया शहनाज है और मेरा होम टाउन दार्जिलिंग है। मैं यहाँ पे भैरव गांगुली कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं सरप्राइज भी हूँ। मैंने जैसे पहले कहा, मैं
एट द सेम टाइम मैं बहुत खुश भी हूँ कि इन स्टूडेंट्स लोगों ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो आजकल बहुत कम लोग लेते हैं, बिकॉज आजकल आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स यूजुअली ग्रेजुएशन करते हैं या फिर इनकम्प्लीट करके दे गो इनटू सम अदर लाइन विच आर वेरी न्यू, बट ये लोग एक ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसको होल्ड करके रख रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा। पहले के मामलात में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स से ये समझ में आता था कि हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिल पाते थे, और साथ ही साथ एक और चीज़ की वीक स्टूडेंट पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। हम लोग के यहाँ पर स्टूडेंट को इस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि तेज तो है, जितने वीक हैं जिनको कंफ्यूजन है कि पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, बार बार रिपीट करवाना पड़ रहा है। अगर हम लोग के पास एक क्लास मिस होता है तो उसके बदले हम 2 क्लास 3 क्लास एक्स्ट्रा दिया करते हैं। इवनिंग मॉर्निंग कई बार ऐसा हुआ है कि मॉर्निंग में भी 2 आवर्स से क्लासेस हमने दिया है और इवनिंग में भी दिया है, और हर एक स्टूडेंट को लिखने में इश्यूज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, समझने में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग सिर्फ स्पीच देते हैं, हमारे पास हर सब्जेक्ट के मल्टी बुक्स रखे हुए हैं, बाकायदा बुक से रेफरेंस दिखाते हैं कि ये राइटर ऐसे कहा, मतलब एक आंसर नहीं, एक आंसर में अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट सिनेरियो को हम लोग बयान करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट कभी कंफ्यूज ना हो। इंस्टीट्यूट में 11 और 12 क्लास के 2 क्लासेस होते हैं, और इस साल से हम लोग कॉलेज के भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उर्दू है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और साथ ही साथ अभी कॉमर्स का भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, बिजनेस स्टडी, CLPA और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल बॉडी रखे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे इसको और एक्सपेंड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, और भी फैकल्टीज रखेंगे। अभी हम लोग का इंस्टीट्यूट जो है 13 नंबर दासो बागान में मस्जिद राजा मस्जिद, उसके बगल में हक मंजिल है, हक मंजिल के 2nd फ्लोर पर राइट साइड में 2nd नंबर रूम है। एडमिशन के क्या प्रोसीजर है आपके? एडमिशन का प्रोसेसर है कि हम लोग एग्जाम खत्म होने के ठीक बाद ही स्टूडेंट लोग को हम लोग पहले डेमो का तौर पर बुलाते हैं, स्टूडेंट में डेमो क्लासेस करके देखते हैं, हर सब्जेक्ट का डेमो होता है। साथ ही साथ हम लोग कैरियर गाइडेंस करते हैं, हर एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, कौन सा वीक पॉइंट है, क्या बनना है, उसके वेज जानते हैं कि नहीं, हम लोग सब समझाते हैं और स्टूडेंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि किस स्टूडेंट के हम लोग हार्डली अगर एक बैच में 50 स्टूडेंट्स हम लोग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग के बैच में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो भी AC लगने के बाद से हम लोग 50 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, नहीं तो पहले 50 स्टूडेंट्स से हम नहीं लेते थे, 40 से 45, और अभी हम लोग 50 स्टूडेंट्स ले रहे हैं क्योंकि AC लगा हुआ है। फीडबैक कैसा है स्टूडेंट से? स्टूडेंट का तरफ से फीडबैक बहुत बेहतर है, क्योंकि इस बार का मेरा 50 का बैच फुल हो चुका है। इसके बावजूद भी मैंने 35 स्टूडेंट्स का कॉल आया, विद गार्जियंस के साथ भी आए, मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ईयर से प्रोजेक्टर बेस्ड भी क्लासेस करवाया जाए, जिसमें वीडियो और ऑडियो साथ साथ दिखाएं भी, पढ़ाएं भी, समझाएं भी। हमारे इंस्टीट्यूट में अलग बात ये है कि इसके अलावा भी आप हमारी टीम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, लेकिन हमारे कोचिंग में खास बात ये है कि हम कोचिंग में सिर्फ बच्चों को क्लास करा के छोड़ नहीं देते, बच्चों को पूरा गाइडेंस देते हैं, और गाइडेंस में हम अच्छे से उन्हें बताते हैं कि क्लास में ही सिर्फ आपको मैनर में नहीं रहना, या आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, क्लास के बाहर आप जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, इसके अलावा आपको स्कूल में कैसे रिस्पॉन्सिबल एक स्टूडेंट की तरह रहना है। इसके अलावा हम गार्जियन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं गार्जियंस मीटिंग में कि कौन से बच्चे जो वीक हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर गार्जियंस मीटिंग जब होती है तो हम लोग एक एक बच्चों के बारे में गार्जियन से बात करते हैं, और एक कोई टीचर नहीं, सभी टीचर्स गार्जियन से मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, जो कि कामरहाटी में शायद किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं है, या किसी भी ट्यूशन में नहीं है कि टीचर गार्जियन से मिले और हर एक सब्जेक्ट और हर एक स्टूडेंट के बारे में बात करे। जो चलन का कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि प्राइवेट ट्यूशंस आया जा रहा है, टेंशन भी से कहते जाओ, लेकिन इतनी मुश्किल आप लोगों को सेक्टर को तैयार करने में कुछ तो करना होगा। देखिए, हम इसके पहले भी आई न्यूज़ पे जब हमने स्टार्ट किया था अपना कोचिंग, तो शायद हमने पहले इंटरव्यू दिया था। हमने कोचिंग जहाँ से स्टार्ट किया था ना, वो एक टाली वाली जगह थी और चारों तरफ से खुला हुआ था, कह सकते हैं कि वो एक खटाल की जगह थी, और हमें वो किसी ने बस ऐसे ही दे दिया था कि ठीक है तुम लोग यूज़ करो, और वो खटाल की जगह भी इतनी गंदी जगह पे थी जिसको हमने खुद साफ किया और खुद चलाना शुरू किया। उस खटाल वाली जगह से निकल के एक फ्लैट में अपने कोचिंग को लाना 1 साल के अंदर, और अपने स्टूडेंट्स में और गार्जियंस में अच्छा इंप्रेशन लाना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा। बहुत सारी परेशानियों का हमने सामना किया, गार्जियन से हमने कंप्लेंट्स खुद पूछे कि क्या क्या कंप्लेन है, क्या ठीक करने की ज़रूरत है। हमने हमेशा अपने स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया है कि हमें अपने टीचर्स में कैसे इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, हमें अपने क्लासेस में और क्या ऐड करने की ज़रूरत है। तो हमारे टीचर्स के फीडबैक, हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अपने आसपास परेशानियों का सामना किया, सबको हमने सॉल्व करते हुए अपने कोचिंग को एक खटाल वाली जगह से आज शिफ्ट किया है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जगह है।
हमारे इंस्टीट्यूट में जो मेन की पॉइंट्स है, हमारा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर होना। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता, जो कि नॉर्मली ट्यूशंस में होता है। एक ही टीचर है जो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है, और ये बिल्कुल सही नहीं है कि एक टीचर या एक पर्सन हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा। जबकि जब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर हैं तो आप बेहतर नॉलेज दे पाएंगे, और हर एक लोग जो भी टीचर है हमारे पास सब अपने सब्जेक्ट्स में बेस्ट हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बेस्ट एजुकेशन दे पा रहे हैं। जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जिसकी कमी हमें लग रही थी कि अभी के ट्यूशंस जो है वो बस एक क्रेज है, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं और आ रहे हैं, सुधार नहीं आ रहा है बच्चों में, या माहौल जो है वो बस ट्यूशन जाने आने का है। उस चीज़ में काफ़ी सुधार देखा है हमने। देखिए, कहना यही है कि स्टूडेंट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूट समीम कल्ब से, बॉटम ऑफ हार्ट से जो है अपना काम अंजाम दे रही है, और बच्चे यहाँ पर इतने मौजूद हैं, जो जितने भी गेस्ट आए हैं इनकी दुआएं मिल रही हैं। और इंशाअल्लाह मेरा एक शेर है कि हमारे अहद की नस्लों को सोचना होगा, हमारे अहद की नस्लों को सोचना होगा, हम अपने बाद की नस्लों को क्या बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपने अहद में अपनी नस्ल के बारे में हम खुद भी पढ़ेंगे और आने वाली नस्लों के लिए भी सोचेंगे, और यही कोशिश है हमारी। देखिए, इरादा तो मुसम्मम है और बहुत पुख्ता है, सारी बातें तो हम लोगों को नहीं बता सकते, वगरना तनकीद में भी आ जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें कौवे जो है चेमा गोइयाँ करेंगे, और फिर हम पे नोच खान जितने भी लोग हैं। और गार्जियंस में आप भरोसा कर रहे हैं आपके पास उम्मीद को। देखिए, उम्मीद के लिए ज़रूरी ये है कि आप, हकीकत ये है कि सप्लाई उसी वक्त है जो जैसा डिमांड है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, हर एक की जिम्मेदारी में हम लोग लगा के, जिस तरह मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिलेबस के साथ, निसाब के साथ इखलाक पर काम करता हूँ, तरबियत देता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि इस मशीनी दौर में जो एक दूसरे से लोग दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से लोग मिलें। और इसी पैगाम के तहत हर टीचर अपनी अपनी जिम्मेदारी को, मैं कह सकता हूँ कि ईमानदारी के साथ निभाते हैं, और यही वजह है कि हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीना दर सीना आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं, हमारे असातिज़ा हैं, इनकी दुआएं मिल रही हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस खुशी को तो अल्फाज की शक्ल में ढाल नहीं सकता। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट शागिर्द जो है, जैसे आफ्ताब आलम है और शहबाज खालिद हैं, और इनके ब्रदर हैं, क्या नाम है उनका, अशफाक, इरशाद आलम, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं। और देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने कम मुख्तसर वक्त में और इतना बड़ा प्रोग्राम को लोग मुनक़्क़िद किया, और इस जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये इसकी कामयाबी की दलील है, और मेरे नेक ख्वाहिशात इनके साथ हमेशा रहेंगे। पढ़ाते हैं बच्चे को, किसी का खाली नहीं करते बच्चे, आज इस तरह का प्रोग्राम इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बहुत ही मैंने बच्चों के लिए हौसला अफजाई की बात है, ये माशाल्लाह है, होनी चाहिए ऐसा, और ऐसे प्रोग्राम को होना बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों ने ऐसा स्टेप लिया, ऐसा कदम उठाया, ये बहुत अच्छा हो गया। मैं हमेशा इनके साथ हूँ। एसीआई में पढ़ के बहुत ही मुझे अच्छा लगा। वो बहुत एसीआई एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ऐसा अभी हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाया कि आर्ट्स के हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर हो। हमारे एसीआई में स्टूडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। हिस्ट्री के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, उर्दू के लिए अलग टीचर है, जो कि अपने अपने फील्ड में महारत हासिल करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और अगर हमें किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ पूछना होता है तो टीचर जो है ना हमसे उकताते नहीं है, वो लोग हमें बार बार बताते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें क्वार्टरली टेस्ट होता है स्टूडेंट एकेडमी में, जो कि बच्चा पता चलता है कि बच्चे कितनी तैयारी कर पाए हैं, कितने नहीं। फीडबैक होता है और टीचर पर्सनली जो एसीआई के जो हेड टीचर होंगे वो पर्सनली आके हमसे पूछते हैं कि कौन से टीचर पढ़ाने में क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या नहीं। और हम लोग उन्हें आराम से बता पाते हैं क्योंकि हमारे टीचर बहुत फ्रैंकली है हमारे साथ। ये सबसे अच्छी बात है। एसीआई हम 11 ही से शुरू से ही है और इसलिए 11-12 मैंने दोनों वहीं पे कंटिन्यू किया है। 12 में 87 पॉइंट समथिंग कुछ है। एसीआई में बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो है टीचर जो है पेरेंट्स से मुखातिब होते हैं ना, वो जो बताते हैं कि आपके बच्चा किस फील्ड में कमजोर है, किस में नहीं है, जिसमें पेरेंट्स जो है
स्पेशली अपने बच्चों को घर पे गाइड करते हैं कि बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और जो क्वार्टरली टेस्ट होता है, इससे बच्चों का बहुत अच्छा हो जाता है तैयारी इम्तिहान की। बहुत अच्छा रहा है, मगर मैं जब से पढ़ने लगी तब से मुझे ऐसा लगता है मैं कामयाब महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्पेशलिस्ट टीचर हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वो अभी भी मतलब गाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इंस्टीट्यूट छोड़ दिए हैं तो गाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंस्टीट्यूट के बाद भी वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं हमारे। और यहाँ पे सबसे ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी में अभी तक सबसे अच्छा और इंस्टीट्यूट रहा था हमारा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। और टीचर हमेशा स्मार्ट स्टूडेंट के साथ साथ कमजोर स्टूडेंट पर भी ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमारे टीचर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे हमारे टीचर्स जो थे SI के, उन्होंने हमें जो है बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे गाइडेंस दी। और जो मुझे मेरे नज़र में मुझे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। देखिए, मैंने इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है ये। और बस हम लोग हैं सोसाइटी में कुछ यूएसपी ओवर हो आपके दोस्तों से मिलने जाते हैं जी। और यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाता है, जो मिलता है उसके बारे में कुछ बताया। हाँ, यूनिक चीज़ें मैं इस इंस्टीट्यूट की ये है कि इस इंस्टीट्यूट में मोटिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सर ने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। उनके पढ़ाने का नज़र बहुत ही अच्छा तरीके से, जैसे इंसान बच्चे की हर दिमाग में सर देखिए तो कोचिंग सेंटर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि सर यहाँ कम अफोर्डेबल फीस में हम लोग को पढ़ाया जा सकता है। प्राइवेट में बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ने के लिए बहुत फीस हाई लगता है, जो गरीब बच्चे जो हम लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो कोचिंग में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बच्चे 11 में या ग्रेजुएशन में ज्वाइन करना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताओ कि बच्चे रास्ते इंस्टीट्यूट में गए। सर देखिए, बच्चे तो सभी हर जगह पढ़ाई करते हैं, याद क्वेश्चन से सब होता है, लेकिन यहाँ का मेन मुद्दा होता है एग्जाम में स्कोर करने के प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कराया था। और टेस्ट बहुत अच्छे तरह से कराया था। हम तो लगातार यूनिक हर तरह का चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, फुल मॉक टेस्ट होता है हमेशा यहाँ।